हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जो कल पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि कॉची-रीमन इक्वेशन, उससे हमें पता कर लेते हैं कि कोई भी फंक्शन आपका एनालिटिक है या नहीं। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ टू बी एनालिटिक क्या है कि एफ बराबर यू प्लस आई वी इज एनालिटिक। ये थ्योरम है, इसको आप सही से लिखेंगे। इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी। कब होगी किसी एनालिटिक किसी डोमेन डी में? अगर उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट यू और वी सेटिस्फाइज दीज इक्वेशंस। u को x के रेस्पेक्ट में, v को y के रेस्पेक्ट में, फिर u का y के और v का x के रेस्पेक्ट में, बीच में माइनस कर, प्रोवाइडेड द फोर डेरिवेटिव्स ये चारों एग्जिस्ट करें। या सिंपल सा लिखकर आ जाए कि भाई आप ड्राइव करिए कॉची-रीमन कंडीशंस को। तो चलिए अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। प्रूफ देखिए, लेट w बराबर एफ जेड। w इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल z, z इज अ फंक्शन ऑफ u v। और याद रखिएगा वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x y। यहां लिखना चाहिए था, कॉमा लगा के आप लिखेंगे वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x y। सुन लिया? ये जरूर लिखेंगे। बी एनालिटिक इन अ डोमेन डी। मान लिया डोमेन डी में एनालिटिक है। एनालिटिक होने का मतलब क्या होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो dw upon dz एग्जिस्ट करेगा एंड हैव द सेम वैल्यू अलोंग एवरी पाथ। ये फर्स्ट डे जब पढ़ाया था तो अंडरलाइन कराया था कि डिफरेंशिएशन की वैल्यू हर पाथ के अलोंग सेम आएगी। मैंने कहा था हम पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब। अब आप कहिए कि मैं पहले हर बात के अलावा आता है, तो लेट पहला बात आप x एक्सिस ले लीजिए। तो x एक्सिस पे क्या होता है कि ये x एक्सिस पे आपका y की वैल्यू 0 होती है। देखिए z बराबर कितना होता है भाई? कहिए z बराबर होता है x प्लस आई वाई। लेकिन जब आप हैं x एक्सिस पे y 0, तो z बराबर कितना हो जाएगा? x। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये लिख दीजिए डेल z बराबर डेल x, क्योंकि y तो है 0 किसके ऊपर? x एक्सिस पे। मेन लाइन तो ये जो ये समझ गया सवाल उसी का है। dw अपॉन dz ये तो डिफरेंशिएशन होगा। अब ये क्या लिखा होता है? डेल w ओवर डेल z और लिमिट डेल z टेंड्स टू 0। ये समझने के लिए आपको डिफरेंशिएशन की जो बेसिक कहानियां हैं उसको आपको सोचना पड़ेगा कि क्या होता है। कहिए सपोज मेरे पास है एक फंक्शन y बराबर fx। इसमें जो x की वैल्यू है उसका परिवर्तन होता है x प्लस डेल x। तो y की वैल्यू में भी कितना परिवर्तन होगा? कहिए y प्लस डेल y है। और y कितना है? fx, तो मतलब उसकी वैल्यू में डेल y का परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए कहिए y की वैल्यू में चेंज x के साथ डेल y ओवर डेल x, यही तो टोटल चेंज हुआ के साथ कुल y की वैल्यू में कितना फर्क आया जब आपने x की वैल्यू को चेंज किया था। लेकिन ये तो किसके ऊपर आ रहा है? पूरे इंटरवल डेल x पे आ रहा है। आप कहिए मुझे पूरे इंटरवल डेल x पे नहीं चाहिए, मुझे एक पॉइंट के ऊपर चाहिए। तो लिमिट लगाइए डेल x टेंड्स टू 0। इसी को क्या कहते हैं? dy ओवर dx। अब इसको और भी डिटेल में मैं समझा सकता हूं, लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त जरूरत नहीं है, हम ट्रैक से काफी दूर चले जाएंगे। ये आप याद रखिए कि ये डेल y ओवर डेल x का जो आपका उस पे लिमिट लगाने पे इस रेशियो पे डेल x टेंड्स टू 0, ये dy ओवर dx बन जाएगा। मतलब ये तो ये है ना कि y की वैल्यू में परिवर्तन जब मैं x की वैल्यू को यहां से यहां तक ले गया, ये कितना डिफरेंस करा मैंने? डेल x। तो y की वैल्यू में यहां से यहां तक परिवर्तन हो गया। मैं कहूं ये नहीं, मुझे तो एक वैल्यू पे चाहिए, पर यहां कितना हो रहा है या यहां कितना हो रहा है, तो कहिए डेल x को मैं 0 कर दूंगा। तो बस यही चीज क्या कहलाती है? dy ओवर dx कहलाती है। इसको आप सही से याद रखेंगे। तो डेल z, अगर मैं यहाँ पे वहां पे x था, यहाँ पे डेल z है। इफ डेल z टेंड्स टू 0, डेल w ओवर डेल z ये क्या कहलाता है? ये dw ओवर dz होता है। इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे? आपका यहाँ पे डेल z तो डेल x है, तो आप यहाँ पे इसको डेल x लिख देंगे। अब आपने दोनों z को x में बदल दिया। लेकिन अब अगर आप गौर से देख रहे हैं तो आगे वाली लाइन में डेल w ओवर डेल x रहेगा। डेल x टेंड्स टू 0, ये क्या बन गया? ये डेल w ओवर डेल x बोल दिया। देखिए मेरे बोलने में फर्क नहीं हो रहा लेकिन साइन में फर्क हो रहा है। ये जो डेल है जो घूम के बनता है तो पार्शियल के नहीं बनता था। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कब होता है? कहिए पार्शियल तब होता था, मान लीजिए एक फंक्शन है मेरे पास z जो एक से ज्यादा का फंक्शन है एक्स वाई, तब यहाँ पे डेल z ओवर डेल x होगा। साफ साफ लेके देता हूं जरा, कहिए यहाँ पे डेल z ओवर डेल x होगा और नहीं होगा dz ओवर dx, क्योंकि यहाँ पे z जो है वो दो चीजों का फंक्शन है। तो अगर कोई चीज एक से ज्यादा का फंक्शन हो जाती है तब आप वहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन लगा दें। अब आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा था
इसमें हमने कहा था W किसका फंक्शन है, क्या ये W सिंगल वेरिएबल Z का फंक्शन, W का सिंगल Z का फंक्शन है तो यहाँ dW अपॉन dZ होगा। लेकिन जब W आता है, मैंने कहा ना W इज अ फंक्शन ऑफ FZ इज अ फंक्शन ऑफ UV इज अ फंक्शन ऑफ XY। तो W जब यहाँ पे XY के रेस्पेक्ट में आएगा तो दो का फंक्शन है, X का और Y का, और जब यहाँ आ रहा है तो सिंगल Z का। तो अगर ये दो का हो गया तो यहाँ डेल W ओवर डेल X आ जाएगा। ये है सबसे खास बात, इस लाइन में बहुत सारे सार छुपे। अब आइए y एक्सिस के अलोंग, तो जब आप y के जाएंगे तो कहिए x 0 हो जाएगा, इसमें क्या इतनी बड़ी बात है, तो ये खत्म हो जाएगा, तो डेल z बराबर i डेल y हो जाएगा। तो dw ओवर dz वही करा, अब आपने z डेल z की जगह पे दोनों जगह पे i डेल y लिख दीजिए। यहाँ पे भी लिखा i डेल y, यहाँ पे नहीं लिखा i डेल y, लिखने को मैं लिख देता। अब फिर कहता है कि उसमें से i तो 0 हो नहीं सकता, डेल y 0 होगा, तो इसलिए खाली डेल y आएगा, नहीं तो यहाँ पे भी आना चाहिए था। फिर अगले स्टेप में खाली डेल y आएगा क्योंकि i कांट बी 0। ये आया, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस i ऊपर आ जाएगा, और लिमिट लगाने पर ये डेल w ओवर डेल y बन जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। बस अभी असल में आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन की भी बेसिक, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से dw ओवर dz डिफाइन होता है लिमिट लगाने पर, ऐसी पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आता है। ये आपने नहीं पढ़ा है और अगले सेमेस्टर में या शायद नेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे आप, अभी इसी में है, अभी याद भी तो नहीं रहते, सेमेस्टर इतने सिलेबस बदलते रहते हैं आपके पूरे साल। चलिए है, तो ये यहां तक आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि वी हैव फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ dw ओवर dz, लेकिन फंक्शन तो डिफरेंशिएबल था, तो dw अपॉन dz तो जरूर ही होल्ड होगा। तो अगर ये होल्ड होगा तो इसकी वैल्यू डिफरेंट पाथ्स के अलोंग जो आपने निकाली है वो कैसे होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। इसलिए आप कहिए कि साहब मैंने दोनों को बराबर कर सकता हूं, और मैंने दोनों को बराबर कर दिया, दोनों वैल्यूज बराबर हैं, जो मैंने बोला वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो अलग अलग पाथ के अलावा जो भी वैल्यूज आएंगी वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंट पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। तो आपने आमने सामने करा, w की वैल्यू डाल दीजिए, अंदर डिफरेंशिएशन कर दीजिए, करने के बाद ये i स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा जो भी होगा, और बस इसको आप यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए। ये कुछ नहीं था, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बेसिक फंडा पिछले पेज पे था। तो इसको आप सही से पूरा करेंगे और नीचे लिख देंगे these are the required CR equations। चलिए नेक्स्ट थ्योरम। तो these equation are known as CR equation and also their partial derivative exist। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अब पोलर फॉर्म निकालनी है। अब थोड़ी सी लंबी भी है और दिमाग में ज्यादा खर्च होगा। W बराबर F, अगर W बराबर FZ है, FZU प्लस I भी है, एनालिटिक फंक्शन है, और Z बराबर अगर ऐसे मैं लिख लूं कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे U, V, R, थीटा आर ऑल रियल नंबर। शो करिए CR इक्वेशंस R के CR इक्वेशंस ये होती हैं, ये U है और ये V है। मैं V में हमेशा ऊपर घुमाता हूँ, U में हमेशा नीचे। सपोज FZ बराबर U प्लस I V द एनालिटिक फंक्शन, सो CR इक्वेशन जो है वो यहाँ पे जरूर सेटिस्फाई हो रही होंगी। तो हमने CR इक्वेशंस को लिख दिया। ये del U ओवर del X ही है, उसको हम UX नीचे लिख देते हैं। इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है कि UX ही ऐसे लिखा जा सकता है, VY ही del V ओवर del Y etc, बाकी दो भी ऐसे। पुट करिए x बराबर r cos थीटा, क्योंकि पोलर फॉर्म लानी है, और y बराबर r sin थीटा। स्क्वायरिंग और एडिंग ये आएगा, डिवाइड करने पे इतना आएगा, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो del r ओवर del x निकाल लेंगे, x की जगह पे r cos थीटा, r से r cos थीटा। ये ज्यादा मेरे बोलने का नहीं है, इसे पहले अभी x के करा था, y के कर लीजिए तो ये sin थीटा हो जाएगा। नाउ del थीटा ओवर del x निकाली, तो del ओवर del x ऐसे रहेगा, और थीटा जो है वो tan इनवर्स y अपॉन x। तब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये आएगा, और del ओवर del x आगे y का y अपॉन x का होगा, लेकिन पार्शियल हो रहा है तो y तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट, माइनस y अपॉन इतना, लेकिन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितने के बराबर, r स्क्वायर के, और y बराबर कितना है, ये y r sin थीटा, तो ये माइनस sin थीटा अपॉन r आ गया। बिल्कुल इसी सेंस में del थीटा ओवर del y निकालिए, ये cos थीटा अपॉन r आ जाएगा। अब आप इसको पढ़िए कि ये u del u ओवर del x, ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसके पीछे बड़े लंबे लंबे कॉन्सेप्ट हैं, मैं MSc में आपको पढ़ाऊंगा, और यहाँ पे भी आपके जो थर्ड पेपर है उसमें शायद थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, वो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा।
फिलहाल अभी तो बस कहिए कि डेल यू ओवर डेल एक्स। यू यहाँ पे किसका फंक्शन है, कहिए एक्स वाई का, और एक्स वाई किसके फंक्शन है, आर और थीटा के। तो अब असल में बोलने को फिर से एक नया पेज ले लूं और ऐसे बोलूंगा कि u मान लीजिए एक्स वाई का फंक्शन है और x और y जो है वो आर थीटा के फंक्शन है। तो आप डेल u ओवर डेल r निकाल सकते हैं ऐसे करके, डेल u ओवर डेल x ओवर डेल r प्लस डेल u ओवर डेल y इंटू डेल y ओवर डेल r। उसके बाद इस तीनों r की जगह पे r थीटा भी लिख सकते हैं। तो आप कहिए ना, अभी यहाँ पे तो ऐसा नहीं था, यहाँ पे r के रेस्पेक्ट में तो निकाला नहीं, यहाँ तो x के रेस्पेक्ट में निकाला है। अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए कि u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, कहिए एक्स प्लस वाई, v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, कहिए सपोज एक्स माइनस वाई। आगे x और y किस में है, कहिए r और थीटा में, r प्लस थीटा और यहाँ पे r माइनस थीटा, ऐसे तो है। अब u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और एक्स वाई r थीटा के फंक्शन है, यहां से r निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो r बराबर x प्लस वाई अपॉन 2, और ऐसे थीटा भी निकाल लेंगे, वो x माइनस वाई आएगा। लेकिन थोड़ा सा सोचिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि u जो है वो x y का फंक्शन है। आप कहिए u इज इक्वल टू x और y की मैं वैल्यू डाल दूंगा, वो हो जाएगा 2r माइनस 2 थीटा, और v भी कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे भी वैल्यू डाल दूंगा, ये जो भी आएगा जुड़ने पर सॉरी 2r आया था, और घटने पर x माइनस वाई करने पर 2 थीटा आएगा। तो u और v अब किसके फंक्शन हो गए, r के और थीटा के, और r और थीटा। अब ये थोड़ा सा मैं इसको एक को 2 कर दूं और एक को यहाँ पे 3 कर दूं, तो यहाँ r के साथ साथ थीटा भी आ जाएगा, तो मैं कह दूंगा कि u अब किसका फंक्शन हो गया, r थीटा का, v किसका फंक्शन हो गया, r थीटा का, और r और थीटा किसके फंक्शन है, x y। कहने का मतलब ये है कि अगर u x y का फंक्शन है और आगे x y r थीटा के, तो हम इनको इम्प्लाइज दैट करके ये भी लिख सकते हैं कि u इज अ फंक्शन ऑफ r थीटा एंड r कॉमा थीटा इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, तो ये उल्टे भी लिखे जा सकते हैं। तो जो काम यहाँ पे डेल u ओवर डेल r लिखा था, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डेल u ओवर जो डेल r था, अब मैं डेल u ओवर डेल x निकाल लूं, तो वो हो जाएगा डेल u ओवर डेल r ओवर डेल x प्लस डेल u ओवर डेल थीटा इंटू डेल थीटा ओवर डेल x। सोचिए कि मैंने क्या क्या बोला। तो इसलिए क्या करा, डेल u ओवर डेल r को ऐसे लिख लिया, डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल r इंटू डेल r ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल थीटा इंटू डेल थीटा ओवर डेल x। जबकि यहाँ पे u किसका फंक्शन है, कहिए यहाँ पे आपका u x y का फंक्शन था, और x और y जो है वो r थीटा के, तो डेल u ओवर डेल x लिखना था, लेकिन डेल u ओवर डेल r भी लिखा है। आपको बताया ना मैंने कि ये फंक्शन उल्टे किए जा सकते हैं। अब आप अब ये वैल्यूज तो हमने सारी निकाल ही ली हैं, डेल u ओवर डेल r, डेल u ये जो है डेल r ओवर डेल x, सारी वैल्यूज हमें पता है, u वाली नहीं पता है, तो u को तो हम ऐसे ही रखेंगे, डेल r ओवर डेल x रख देंगे, डेल थीटा ओवर डेल x हमने अभी निकाला है वो रख देंगे, डेल u ओवर डेल थीटा ऐसे ही रहे। उसके बाद आप जैसे ये u में लिखा वैसे आप v में लिखिए, इसमें भी मुझे ये पता है और डेल थीटा ओवर डेल y पता है, इनकी वैल्यू यहाँ पे मैं रख दूंगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 4 आ जाएगी। अब साहब बाय वर्च्यू ऑफ 1 3 एंड 4 गिव्स, देखिए वर्च्यू ऑफ 1 में क्या लिखा है, सीआर इक्वेशन। सीआर इक्वेशन पहली क्या होती है, डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर डेल वी ओवर डेल वाई, तो वही दोनों तो निकाले थे, किसी ने सोचा नहीं कि ऊपर डेल यू ओवर डेल एक्स और नीचे डेल वी ओवर डेल वाई ही क्यों निकाला, क्योंकि आप कहिए कि सीआर इक्वेशन से ये आपस में इक्वल होती, तो आपने आपस में इनको इक्वल कर दें। उसके बाद निकालिए डेल यू ओवर डेल वाई, ऐसे लिखिए, फिर निकालिए डेल वी ओवर डेल एक्स, उसके बाद कहिए कि बाय वर्च्यू ऑफ द सीआर इक्वेशन माइनस के साथ लिख लेंगे, दोनों की वैल्यू को इसमें आमने सामने कर दें। इस प्रकार आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी 5 वर्ष। इसमें भी यही होगा, मुझे इसकी वैल्यू पता है और इसकी ये ऐसी ऐसी, यहाँ पे मुझे ये डेल आर ओवर डेल एक्स और डेल थीटा, जैसे ये 5वीं इक्वेशन आई थी वैसे ही आपके पास 6 आ जाएंगे। अब 5 और 6 को मुझे आपस में सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, बस क्या करेंगे, पहले को कॉस से और दूसरे को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, एक एक टर्म कैंसिल हो जाए। अब ये आप खुद करेंगे तो देर का काम है, 5 पूरा लिखेंगे, 5th इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा प्लस 6, लेफ्ट में 5 के देखिए सुनिए 5 को कॉस से, तो यहाँ पे इसको कॉस से मल्टीप्लाई, ताकि कॉस स्क्वायर हो जाएगा,
और दूसरे वाले को और इसको 6 को साइन से, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाए। तो लेफ्ट लेफ्ट दोनों के, पहले के कॉस से और दूसरे को साइन से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर जुड़ के 1 देगा तो ये रह जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा आएगा और कॉस थीटा अपॉन आर और ये, और वहां पे यही चीज वहां पे भी आएगी। कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन आर, ये प्लस पे वो माइनस में कट के 0 हो जाएगी, इसलिए दूसरा टर्म 0। आप दोनों के लेफ्ट लेफ्ट साइड में ये करिएगा, इज इक्वल टू करके दोनों के राइट राइट साइड, तो इतना आ जाएगा। इस वैल्यू को 6 में डाल दें तो फिर देखिए दो टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। 6 वैल्यू में रखते ही पहला ये और ये कैंसिल, बस आपके ये रह जाएगा, इसमें भी कॉस जो है वो कट जाएगा। कट गया कॉस और जो बचा वही आपकी दूसरी CR इक्वेशन आ गई। 7 और 8 दोनों मिलके आपके CR इक्वेशंस को क्रिएट कर देंगे। थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको, आप थोड़ा ड्राइव करिए, 2-2 बार लिखिए, रफ कॉपी में लिखिए, फेयर कॉपी में लिखिए। फिर भी अगर प्रॉब्लम्स आए तो आप मुझे सुबह को 10 और 11 के बीच में या 11 और 12 के बीच में फोन कर लीजिएगा, 11 और 12 के बीच में। ओके।